हैं जैव विविधता की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? वाल्टर रोजेन ने। तो इस प्रकार से ये इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों को क्या कहा जाता है? तो जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों को कहा जाता है हॉटस्पॉट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हॉटस्पॉट। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, देखते हैं, जैविक घटक का निर्माण होता है किससे मिलकर होता है? जानवरों एवं मनुष्यों से मिलकर, जंतु एवं वायुमंडल को मिलाकर, पादपों एवं जंतुओं को मिलाकर, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स सही आंसर होगा पादपों एवं जंतुओं को मिलाकर। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संधि कब से प्रभावी हुई? तो सही आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 29 दिसंबर, यहाँ पूरा नहीं लिखा है, 1993 है। 29 दिसंबर 1993। 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए और 29 दिसंबर 1993 से यह प्रभावी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाघ परियोजना इनमें से किस उद्देश्य हेतु वर्ष 1973 में आरंभ की गई थी? सभी ऑप्शंस पढ़ें और देखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघों की विभिन्न जातियों व उनके आवास के संरक्षण हेतु। तो डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर होगा 1986। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था कॉर्बेट नेशनल पार्क। बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, टॉप स्लिप के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में अब तक कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित हो चुके हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और डी ऑप्शन में 18 है, कुछ मिसप्रिंट है, तो बताएं भारत में अब तक कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित हो चुके हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 18। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर, दक्षिण अफ्रीका। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर कहां है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर कहां है? आंध्र प्रदेश में। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मगर जनन परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सही आंसर होगा 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन कहाँ है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन है, जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। कभी कभी इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, जब सबसे छोटा है तो कितना क्षेत्रफल है। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं साउथ बटन का क्षेत्रफल कितना है। तो सिर्फ 0.03 वर्ग किलोमीटर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने छोटा क्षेत्रफल है इसका, वो भी राष्ट्रीय उद्यान होकर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, जैव विविधता शब्द को सर्वप्रथम कब उपयोग किया गया? इस शब्द का सर्वप्रथम कब उपयोग किया गया? तो सबसे पहले 1985 में इसका उपयोग किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर एक्वेरियम कहाँ है? तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? रांची में। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम क्या था? तो सही आंसर होगा, ये भी प्रश्न पूछा गया, हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1936 में। काफ़ी सारे प्रश्न थे जिम कॉर्बेट पार्क से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न, विलुप्त पक्षी डोडो कहाँ पाया जाता था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विलुप्त पक्षी डोडो किस देश में पाया जाता था? तो सही उत्तर होगा मॉरिशस में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए यहां से प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है, मंडला में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पचमढ़ी में है। नामदफा नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में बाघों की प्रथम गणना कब हुई? सभी प्रकार के जिस प्रकार के भी प्रश्न थे यहाँ पर प्रश्न लाए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। लगभग 300 के तकरीबन इसमें प्रश्न मिलेंगे आपको। भारत में बाघों की प्रथम गणना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 2006 में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुंदरवन, जबकि संजय, बांधवगढ़, पन्ना ये सभी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, जो आगे के प्रश्नों में देखेंगे। तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर है? लेह लद्दाख में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है और लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में है। ये आगे इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा नीलगिरी। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह इज्जतनगर बरेली में है। सही आंसर होगा बरेली। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को। अगला प्रश्न, स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाले बहुउद्देशीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, गुजरात का राजकीय पशु क्या है? तो गुजरात का राजकीय पशु क्या है फ्रेंड्स? एशियाई सिंह। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 और सूची दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, उनका मिलान करके सही ऑप्शन को बताना है। सूची 1, सूची 2, नवाबगंज पक्षी विहार, ओखला, समसपुर, पार्वती। तो अगर आप यहाँ पर सही मिलान करेंगे, अच्छे से देख लीजिए, तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? नवाबगंज कहाँ पर है? उन्नाव में है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरीके से अगर आप सभी मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए का कहाँ पे जाएगा फ्रेंड्स? 2 नंबर में जाएगा। ए का जाएगा 2 नंबर में। ठीक है। बी का कहाँ पे जाएगा? 3 नंबर में। और इसी प्रकार सी का कहाँ पे जाएगा? 4 नंबर में। यानी कि समसपुर कहाँ पे है? रायबरेली में, कई बार आपने पढ़ा है। और डी का 1 में। जो पार्वती अर्गा है वो गोंडा में है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? तो सही उत्तर होगा नामदफा। अगला प्रश्न, नामदफा बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो सही आंसर होगा ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 1983 में। सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 1983। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बाघ रिजर्व कर्नाटक में नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक में है, नागरहोल कर्नाटक में, भद्रा भी कर्नाटक में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2018 की बाघ गणना के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी? अंतिम बाघ गणना हुई है वो 2018 में ही हुई है। उसके अनुसार आपको बताना है देश में बाघों की संख्या।
सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए गए थे और जो कुल संख्या है वो 2967 है। कितनी है फ्रेंड्स, इसे याद रख लें। बाघों की कुल देश में संख्या वर्तमान में 2967 है, तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान हिमेस का क्षेत्रफल कितना है, अभी जो कि जिक्र किया था, तो सही आंसर क्या होगा, अभी कुछ समय पहले ही बताया था, 4400 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान कहाँ है, तो भारत का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान भरतपुर राजस्थान में है, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब से किया जा रहा है, ये भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन 1969 से हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिमी घाट कितनी लंबाई तक फैला है, पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है, तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा 1600 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, तो विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है, अभी हमने सबसे बड़ा देखा था, अब हम देख रहे हैं सबसे छोटा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व है पेंच। और अगर प्रश्न आता है विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला रिजर्व कौन सा है, तो काजीरंगा है, तो पेंच इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सिसचलम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल हुई, तो हरित क्रांति सर्वाधिक सफल हुई कहाँ पर, पंजाब में, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बाघ रिजर्व असम में नहीं है, तो काजीरंगा असम में है, मानस असम में है, नामेरी असम में है, तो सही आंसर होगा नागरहोल। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हाथियों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है, तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 27,312। और एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहें कि अधिकतर लोगों के पास ये पहुंच सके। 300 इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। सबसे ऊंचा स्तनपायी कौन सा है, तो सबसे ऊंचा स्तनपायी कौन सा है, जिराफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया, 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है फ्रेंड्स, केरल में, तो बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो ये 1970 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा उद्यान सबसे दक्षिण में है, तो सही आंसर क्या होगा, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, सभी मध्य प्रदेश के, जबकि गूगामल महाराष्ट्र में है, तो सी महाराष्ट्र अधिक दक्षिण में है, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किसे हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादक माना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन मायर्स, बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, गिर सिंह परियोजना में किसको संरक्षण दिया गया है, तो गिर सिंह परियोजना में किसे संरक्षण दिया गया, एशियाई शेरों को। अगला प्रश्न, भारत में बाघों का घर किस उद्यान को कहा जाता है, तो बाघों का घर किस उद्यान को कहा जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान को यह संज्ञा दी गई है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन एक विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है, तो काजीरंगा, मानस, सुंदरवन, ये सभी विश्व धरोहर में शामिल है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगला प्रश्न, राइनो संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो सही आंसर हो जाएगा 1987 में राइनो संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा की संख्या अधिक है,
तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973। अगला प्रश्न देखते हैं, गिर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। तो गुजरात इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कैलाश श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में नहीं है? बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, गोरुमारा पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन भी वही है, वाल्मीकि बिहार में है। तो डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर में है? तो दुधवा उत्तर प्रदेश में है, कान्हा मध्य प्रदेश में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, काजीरंगा पूर्व की तरफ स्थित है। ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, जो कि असम में है। नेक्स्ट प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? अब यहाँ पर नदी पूछी गई है, तो सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्यान उत्तराखंड में नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। बाकी तीनों उत्तराखंड में हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व धरोहर सूची में नहीं है। फूलों की घाटी, केवलादेव और नंदा देवी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगला प्रश्न, राइनो संरक्षण की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो इसकी शुरुआत असम से हुई थी। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कब की गई? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1996-97 में। अगला प्रश्न, बाघों की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसके लिए पदचिह्न गणना की जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पेंगुइन पक्षी कहाँ निवास करते हैं? तो यह दक्षिणी ध्रुव पर निवास करते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है? बंसदा, गिर, ब्लैक बक, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं फ्रेंड्स? गुजरात के, जबकि कान्हा मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, हाथी मेरे साथी अभियान की शुरुआत भारत में कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी मई 2011 से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमिंग बर्ड। सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ये आप सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जंगली गधा कहां पाया जाता है? तो भारत में जंगली गधा पाया जाता है गुजरात में। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व धरोहर की सूची कौन जारी करता है? तो विश्व धरोहर की सूची यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए करा रहा हूं। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 18 मार्च 2010 को। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किवी पक्षी किस देश में पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड वासियों को ही सीधा किवी नाम से जाना जाता है, तो यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। डी इसका सही आंसर होगा। भारत में हिम तेंदुआ कहां पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हिम तेंदुआ उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी घाट का विस्तार किस देश तक फैला है? तो पश्चिमी घाट का विस्तार किस देश तक फैला है? श्रीलंका तक। ये दक्षिण में श्रीलंका तक जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
तो अगर हम देखें साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, ये सही ऑप्शन है। संजय डुबरी मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। जैव विविधता को सर्वप्रथम 2002 में परिभाषित किया गया, ये कथन गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 बार आ गया है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र किन देशों तक फैला है? जो हिमालय पूर्व की तरफ गया है, पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ गया है, तो किन देशों तक फैला है? तो सही आंसर हो जाएगा भूटान, और अंत में म्यांमार जरूरी है, म्यांमार तक गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ये कथन तो सही है। काजीरंगा असम में, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। कंगारू बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु, ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, जो प्रजाति अपने आने वाले समय विलुप्त होने की कगार पर हो, उसे किस श्रेणी में रखा गया है? उसे हमने संकटापन्न श्रेणी में रखा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस तरह से बाघ मध्य प्रदेश में है, उसी तरीके से हाथी किस राज्य में सर्वाधिक है? तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में नहीं है? तो नंदा देवी आसानी से आप पहचान सकते हैं, तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, बर्फानी तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न, डी इसका सही उत्तर होगा। लाल हिरण इनमें से किस उद्यान में पाया जाता है? हर प्रकार के प्रश्न हैं, अगर आप सभी प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं तो जरूर परीक्षा में प्रश्न आएंगे। लाल हिरण इनमें से किस उद्यान में पाया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पार्थ की स्तूप की परिकल्पना का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ए प्रस्तुत किया था एल्टन ने, ये इसका सही आंसर हो जाएगा एल्टन, चार्ल्स एल्टन। नेक्स्ट प्रश्न, महासागरीय परितंत्र होता है, तो ये स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी। नेक्स्ट प्रश्न, होलार्ड क्या है? तो मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, आर्द्रभूमि जैव विविधता की दृष्टि से होती है, तो जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध होती है, सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? तो विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? जैवमंडल, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्थायी विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी? तो स्थायी विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी? ब्रिटलैंड ने, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। यहां पर 100 क्वेश्चन हो गए।